Good morning, students. How are you? Hope you all are doing well. So, today I am here to teach you a new lesson in your EVS book. Chapter 16, Weather and Seasons, in your EVS book, page number 131. Okay, so we often feel hot and sometimes cold. These changes in the around us called weather. Okay, when the weather remains constant for a long period, we call it a season. Okay, there are main three main seasons in India. They are summer, monsoon and winter. Okay, सीजन्स हमारे इंडिया में कितने होते हैं, मौसम कितने प्रकार के होते हैं? मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं. समर, जिसको आप लोग हिंदी में गर्मी भी कहते हैं. मॉनसून, जिसको आप बरसात का सीज़न कहते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल रेनी सीजन. एज वेल एज विंटर, जिसको आप लोग ठंडी भी कहते हैं. ओके, सो देयर आर थ्री मेन सीजन्स इन इंडिया. दे आर समर, मॉनसून एज वेल एज विंटर. ओके, समर, गर्मी, गर्मियों का मौसम क्या होता है? समर सीजन, समर मंथ्स आर अप्रैल, मई एंड मार्च. ओके, मार्च, अप्रैल एंड मई. सो कौन कौन से मंथ सबसे हॉट होते हैं? मार्च, अप्रैल एंड मई. आपने देखा होगा मई में आप लोगों की वेकेशंस लग जाती है, समर वेकेशंस लग जाती है. वाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से आपकी समर वेकेशंस लग जाती है. ड्यूरिंग समर द सन शाइन्स हॉट एंड ब्राइट ओवर अस. बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, सूरज बहुत तेज़ गर्मी देता है हम लोगों को. वेल्स एंड रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग समर्स. और आप लोग ने देखा होगा कुएं जो होते हैं, नदियाँ जो होती है, सूख जाती है बहुत ज़्यादा समर में, है ना. तो ये क्या होता है? गर्मियों के सीज़न में होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है तो वेल्स ड्राई अप हो जाते हैं, रिवर्स जो है नदियाँ सूख जाती है, हम लोग को बहुत गर्मी लगती है. हम लोग गॉगल्स पहनते हैं, हम लोग स्कार्फ से अपने फेस को कवर करके रखते हैं. आप लोग ने देखा होगा गर्मियों में. तो उस सीज़न को हम लोग क्या बोलते हैं? समर सीजन. ओके, नेक्स्ट वन इज मॉनसून. मॉनसून मतलब जिसको आप बरसात का सीज़न बोलते हो या फिर रेनी सीजन बोलते हो. द मॉनसून कम्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, अगस्त. कौन कौन से मंथ में? मेनली वैसे तो जुलाई एंड अगस्त में आता है, बट इन टर्म्स ऑफ मंथ अगर हम लोग को मंथ्स डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो जून, जुलाई, अगस्त मॉनसून सीजन्स को रिप्रेजेंट करता है. इट ब्रिंग्स, वी कैन से, relief to farmers as they get enough water for cultivation. इट ब्रिंग्स रिलीफ टू फार्मर्स. ये जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको बहुत रिलीफ देता है, सुकून देता है. वाई? बिकॉज दे गेट इनफ वाटर फॉर कल्टिवेशन. उन लोगों को बहुत ही मतलब इनफ वाटर मिलता है, बहुत पानी मिल जाता है कल्टिवेशन के लिए, खेती करने के लिए. और जो भी फार्मिंग में जितना भी वाटर यूज़ होता है, उतना इनफ वाटर उनको मॉनसून सीजन में इजीली अवेलेबल हो जाता है. सो ये फार्मर्स के लिए बहुत ही रिलीफ लेके आता है. द वेल्स एंड रिवर्स फिल अप ड्यूरिंग द मानसून. जो नदियाँ, जो कुएँ समर सीजन में एकदम ड्राई हो जाते, सूख जाते हैं, वो मानसून में दोबारा से फिल हो जाते हैं. बारिश का पानी उन्हें पूरा भर देता है. वी यूज़ रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट सेल्फ फ्रॉम द रेन. आप लोग ने देखा होगा रेनी सीजन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं, एज वेल एज हम लोग रेन कोट यूज़ करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से. सो आपने देखा होगा वी यूज़ रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेन. एंड वी यूज़ वी सी द थंडर एंड लाइटनिंग इन द स्काई. आप लोगों ने देखा होगा बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, ऐसा आपने देखा होगा ना बादलों में. सो वी सी द थंडर एंड लाइटनिंग इन द स्काई. हम लोग को दिखता है कड़कती हुई बिजली, कड़कती हुई बादलों में दिखता है. समटाइम्स वी सी द रेनबो. आप लोग ने देखा होगा इंद्रधनुष, जब बारिश के बाद जब हल्की सी सूरज की किरण निकलती है तो आपने 7 कलर्स देखे होंगे स्काई में, जिसको आप लोग रेनबो बोलते हो, इंद्रधनुष बोलते हैं हिंदी में. सो हम लोग मानसून के सीज़न के बाद, मतलब जब बारिश हो जाती है उसके बाद, हम लोग आसमान में कभी कभी हमको रेनबो भी दिखाई देता है. ओके, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ मानसून सीजन. आफ्टर मानसून there is winter season. Okay, in winter season cold wind blow during the winter season. बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है. कौन से सीजन में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं स्टूडेंट्स?
विंटर सीजन में, ठंडियों के सीजन में। तो कोल्ड विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द विंटर सीजन। वी कैन से दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। कौन कौन से बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ हम लोग बता सकते हैं? दिसंबर एज वेल एज जनवरी, ये दोनों मंथ जो है वो बहुत ही ठंडे होते हैं। आपने देखा होगा ना, दिसंबर में आप लोगों की कैप्स निकल जाती है, जैकेट्स निकल जाती हैं, और स्कूल की भी वेकेशंस लग जाती है, विंटर वेकेशन, सर्दियों की छुट्टियां भी लगती है आपकी दिसंबर जन के मंथ के मिड के मंथ में। सो वो बहुत कोल्डेस्ट मंथ होता है, बहुत ही ठंडे मंथ होते हैं, इसलिए आप लोगों की उस दिन उस टाइम पे विंटर वेकेशंस भी अलाउ हो जाती है। सो प्लेसेस नियर द माउंटेन्स एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल। जो माउंटेन के आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ पे बर्फ़ भी गिरना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर टू कीप आवरसेल्फ वार्म। हम लोग कौन से क्लोथ्स पहनते हैं विंटर सीजन में? वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं, जो हमको गर्मी देते हैं, ताकि उससे हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो एकदम वार्म रहे, गर्म रहे, हमको ठंडी ना लगे। ओके, so we also use we can say heaters and light small fires to warm ourselves। हम लोग हीटर्स भी यूज़ करते हैं, और छोटे छोटे आग जला के, आपने देखा होगा सर्दियों में लोग आग जला के बैठे होते हैं। तो वी यूज़ हीटर्स एंड लाइट स्मॉल फायर्स टू वार्म आवरसेल्फ। हम लोग छोटी छोटी जगह पे थोड़ा थोड़ा आग लगा के बैठ जाते हैं, ताकि हम लोग अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म रख सके। ओके, सो दीज आर द seasons। Okay, so moving ahead, weather and seasons। Okay, लूसी हैज़ रिटन अ लेटर टू द वेदरमैन। जो लूसी है उसने एक लेटर लिखा है वेदरमैन को, ठीक है? क्या लेटर लिखा है? डियर मिस्टर वेदरमैन, होप यू आर फाइन। मतलब मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। लूसी कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ। वह वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक टुडे। क्यों वो दुखी है? क्योंकि हम लोग आज प्लान कर रहे थे कि हम लोग पिकनिक जाएंगे। छोटे जो बच्चे हैं, लूसी और लूसी के फ्रेंड्स ने प्लान किया था कि वो लोग आज पिकनिक जाएंगे। व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग इट वॉज अ ब्राइट एंड सनी डे। और लूसी बताता है कि जब मैं सुबह सो के उठा तो मौसम बहुत साफ था, एकदम ब्राइट डे था, एकदम क्लियर मौसम था। सडनली द sun was covered by dark grey clouds and started raining। और अचानक से क्या हुआ कि सन जो है वो कवर हो गया क्लाउड्स के पीछे, बादलों के पीछे छुप गया, और अचानक से बहुत तेज तेज बारिश होने लगी। वी कुड नॉट गो फॉर द पिकनिक। और क्या हुआ? हम लोग पिकनिक के लिए नहीं गए। वाई? बिकॉज बारिश होने लगी अचानक से, और हमारे पिकनिक जो था वो कैंसिल हो गया। वॉट वुड द वेदर बी लाइक टुमारो। अब लूसी कह रहा है वेदरमैन से कि कल का जो मौसम है वो कैसा होगा। वुड वी बी एबल टू गो फॉर अ पिकनिक। वो कह रहा है कि क्या हम लोग कल पिकनिक जा पाएंगे? जैसे आज अचानक से बारिश होने लगी तो हम लोग का पिकनिक जो है वो कैंसिल हो गया। तो वो वेदरमैन से पूछ रहा है कि लाइक आप बताइए कि कल का वेदर कैसा होगा, और क्या हम लोग एबल होंगे कल के लिए पिकनिक जाने के लिए? प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ मुझे बताइए, लूसी। ओके, तो लूसी ने एक लेटर लिखा है वेदरमैन को, जो मौसम का हालचाल देते हैं। मतलब उनको पता होता है कि कल का एक आइडिया रहता है कि कल का मौसम कैसा होगा। तो लूसी को पिकनिक जाना था, तो उस वो जो मॉर्निंग में उठा तो मौसम बहुत साफ था, बट अचानक से बारिश होने लगी। आप लोग के साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा, ठीक है? तो वो वेदरमैन से ही पूछ रहा है कि लाइक कल का मौसम क्या कैसा होगा, और कल क्या हम लोग पिकनिक प्लान कर सकते हैं, क्या हम लोग पिकनिक जा सकते हैं? ओके, लूसी इज सैड बिकॉज ऑफ द सडन रेन। लूसी क्यों सैड हो गया? क्योंकि अचानक से बारिश हो गई और पिकनिक कैंसिल हो गया। हैज़ इट एवर हैपन टू यू। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि मैंने कुछ प्लान किया हो और अचानक से सडन रेन हो गया हो। सो यस, इफ आपके साथ हुआ है तो आप लोग यस पे पिक करोगे। ओके, नाउ weather। Okay students, in next part I will explain you about weather and seasons। okay, इस वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, आपको ब्रीफ कर दिया। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट वेदर एंड seasons। okay, hope you find the lesson useful। thank you and have a good day।